हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू व्लॉग। आप सोच रहे होगे आज दीदी ऐसे बैठ के व्लॉग मतलब एकदम अच्छे से बैठी हुई हैं, फ़ोन सामने सेट किया हुआ है। तो आज का व्लॉग जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस का जवाब है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। तो मैंने सोचा क्यों ना क्लियर कर दूँ ताकि लोगों को इतनी परेशानी ना झेलनी पड़े मेरी वजह से। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ। आप ही लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं वैसे तो देखो मैं इग्नोर करती हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं हमेशा ना 90% 99% चीज़ों को इग्नोर करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे हस्बैंड भी मुझे यही बोलता है कि देख लोगों का काम है कमेंट करना, तो इग्नोर कर, तो अपने काम पे फोकस कर। तो मैं वही करती हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है जब आप लोगों का इतना इंपॉर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में, मैं सुबह उठ के आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, मैं सुबह उठ के आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट करती हूँ, फिर आप लोग उस पर कुछ कमेंट करते हो, तो आई थिंक मेरा उस पर जवाब देना बनता है। तो आप लोग बताना इसमें मैं सही हूँ या नहीं, जो मैं आप लोगों को जवाब दे रही हूँ, क्या मेरा जवाब देना बनता है आप लोगों को या नहीं बनता। बट जो मुझे लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ना रोक के क्लिप को दोबारा स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से स्टार्ट करती हूँ कि गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, बहुत ज़्यादा मेरे इंस्टा पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस भेजते हो, बहुत ज़्यादा मुझे आप यूट्यूब पे भी भेजते हो, कमेंट्स करते हो बहुत ज़्यादा, मेरी स्टोरीज़ पे भी मुझे जो इंस्टा है मेरा उस पर उसकी स्टोरीज़ पे भी आप बहुत ज़्यादा लिखते हो। अपने ससुराल में नहीं रहती हो क्या, ससुराल नहीं है क्या तुम्हारे पास रहने के लिए, बार बार अपने मम्मी पापा के घर क्यों आ जाती हो, कभी तुम्हारे साथ सास ससुर तो नहीं दिखते, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या हुआ आंटी? अच्छा ठीक है, हाँ जी। तो मैं इसका ये जवाब देना चाहती हूँ। आप लोग जो भी आपके मतलब मेरे ससुराल से लेके रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस हैं या फिर सॉरी मेरी मम्मी के घर को लेके क्वेश्चंस हैं, तो पहले तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जैसे मेरी शादी हो गई है, ठीक है, तो जैसे अब मेरी शादी हो गई है तो जो मेरे मम्मी पापा का घर है वो मेरा घर नहीं रहा। मतलब मेरे से आप लोग बोलते हो कि अपने ससुराल अपने घर क्यों नहीं जाती, यहाँ क्यों पड़ी रहती हो, यहाँ क्यों रहती हो। तो आप लोग पहले मुझे बताओ क्या वो मेरा घर नहीं है? ठीक है, मैं समझती हूँ एक रीत बनी हुई है हमारे कल्चर की कि भाई शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल में रहती हैं। मैं भी ससुराल में रहती हूँ, मैं अभी भी ससुराल में बैठी हुई हूँ। लेकिन मतलब क्यों गाइज वो मेरा घर नहीं है यार। अभी भी मैं तो पूरा हक मानती हूँ उस घर में, मेरी अभी भी अलमीरा है, मेरी अलमीरा अलग है, मेरी मायरा की अलमीरा अलग है, मेरा सामान कुछ भी आना जाना होता है तो वो लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे डिस्कस करते हैं, मुझे याद करते हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे दो घर हो गए हैं, मतलब अलग हो गए हैं घर। बिल्कुल मुझे ये भी मेरा वैसा ही घर लगता है और वहाँ भी मेरा वैसा ही घर है जैसा शादी से पहले था। यहाँ आके मैंने अपना, यहाँ आके मेरा एक नई नई लाइफ बनी है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ दूं या मैं अपनी पुरानी लाइफ को बिल्कुल भूल जाऊं, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ, एक सेकेंड, हाँ जी गाइस। तो दूसरा मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ, देखो मैं आज बता रही हूँ, दोबारा कभी लाइफ में नहीं बताऊंगी। चाहे आप लोग मुझे अप लेके जाना चाहे डाउन लेके जाना, आप लोगों के हाथ में, आप लोगों के सामने चीज़ें रखती हूँ। सबसे पहली बात देखो, जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ठीक है। उनको मैं एक ही बार बता रही हूँ, उनको शुगर की और हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक। भाई वो चीज़ों को मतलब कोशिश करती हैं वो अपनी साइड से जितना बेस्ट कर सके, वो मेरे साथ पूरा वो करती हैं, मायरा को संभालने की कोशिश करती हैं। बट मायरा इतनी शैतान, शैतान भी नहीं बोलूँगी, देखो बच्चे एक्टिव होते हैं, अभी वो छोटी है, 1 साल की है। और आपको पता है एक बच्चे के साथ मतलब मैं कहती हूँ कई बार ऐसा होता है, उधर मैं मम्मी के पास जाती हूँ तो कि 5-5 लोग उसको टैकल नहीं कर पाते हैं, तो यार यहाँ पे कैसे इजी होगा, ठीक है। आपको पता है हस्बैंड हस्बैंड की तरह ही आपको हमेशा फॉलो अप कर, मतलब वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं, वो कोशिश करते हैं। बट भाई बच्चे का एक माँ की तरफ होता है, वो भगती है मेरे लिए, वो एकदम से उसको होता है कि भाई मैं दिख गई तो, जैसे आप लोग जानते हो भाई 3-3 साल के बच्चे भी मैंने तो रोते हुए देखे मम्मी के लिए, तो मेरी बेटी तो अभी सिर्फ 1 साल की है यार। तो मेरे जब जब भी मेरा काम होता है, जैसे मेरे शूट्स हो गए, मेरा कहीं आना जाना हो गया, तो गाइस उसके लिए मुझे घर जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे मेरे ससुराल में मैं, मेरी मम्मा और मेरे हस्बैंड हैं, दोनों दीदियाँ हैं, दोनों मैरिड हैं। मेरी एक दीदी कनाडा रहती हैं, एक दीदी रोहिणी रहती हैं। सब अपने घर के होते हैं, सबको अपनी लाइफ देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है मैं अब जैसे मुझे मंडे को जाना है तो मैं उन्हें बोलूँ मंडे को आ जाओ, फिर ट्यूसडे को जाना है ट्यूसडे, ऐसा नहीं होता गाइज। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो आप लोग बार बार ये क्वेश्चंस मत उठाया करो कि अपने घर क्यों पड़ी रहती हो। तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि वहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा हैं,
उस साइड मेरे घर पे मेंबर ज़्यादा है मम्मी के घर पे, तो वहाँ पे क्या होता है मायरा का पता ही नहीं चलता, कभी भाई ले जाएगा, कभी छोटा वाला भाई ले जाएगा, कभी बहन ले जाएगी, कभी भाभी खिला लेगी, मेरे चाचा खिला लेंगे, कभी कोई ले जाएगा कभी कोई, तो वहाँ पे मायरा का पता नहीं चलता। यहाँ पे हम 3 लोगों में मायरा को थोड़ा सा टैकल करना मेरे काम के साथ डिफिकल्ट होता है। और जब मैंने ये लाइफ चुनी है इन्फ्लुएंसर लाइफ, मेरे ससुराल वाले मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो यार देखो मैं उनको किसी भी चीज़ में कभी भी परेशान नहीं करूँगी अगर मुझे ऐसे सपोर्ट मिल रहा है तो। बट मैं ये आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करूँ कि आप लोग भी इतना परेशान मत होइए बिल्कुल भी। हम लोग मैं अपनी दोनों लाइफों को बैलेंस करके चलती हूँ। मैं कोई भी चीज़, मुझे भी पता है, मुझे भी इतनी समझ है, जो कर्तव्य मुझे अपने ससुराल में करने होते हैं मैं वो यहाँ करती हूँ, जो मुझे वहाँ करने होते हैं वो मैं वहाँ करती हूँ। लाइफ मेरी है ना, मैं जी रही हूँ ना, मुझे पता है ना कैसे मैनेज करना है, तो मैं आप लोगों को कैसे बोल सकती हूँ। चलिए, ये तो आपकी पहली चीज़ क्लियर हो गई कि मैं ससुराल में क्यों नहीं रहती, ठीक है। ओके गाइज, सेकंड चीज़ अभी रिसेंट ही उससे है कि अभी मायरा का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे जो कि हमने सेलिब्रेट किया। उसमें आप लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे थे कि मैंने जो कमेंट्स पढ़े मैं आपको 2-4 कमेंट्स बता देती हूँ। क्या फ़ायदा तुम्हारी ऐसी फैमिली का, तुम्हारे ससुर ही नहीं आए तुम्हारे फंक्शन में। ओके, पहली बात ये, मतलब एक कहावत होती है कि जिसको आधा ज्ञान होता है ना वो लोग ज़्यादा कूदते हैं, और ये किसी भी उसमें नहीं है। मेरा ये क्लियर है, देखो या तो आप मेरे साथ अभी नए जुड़े हो इंस्टा से या फिर यूट्यूब से, तो आपको मेरे बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो आपको मैं ये नहीं कहती कि आप कमेंट मत करो, आप कमेंट करो, लेकिन पहले पूरी कहानी तो जान लो, पहले जान तो लो मेरे पीछे कौन है कौन नहीं है, कौन मेरे आगे है। आप लोग कैसे बोल सकते हो आपके ससुर नहीं आए, आपकी सास नहीं आई। गाइस, पहली बात तो मम्मा आई थी, मम्मा की तबीयत खराब रहती है, फिर बता रही हूँ हम मम्मा, ये मेरी मम्मी ऐसे नहीं हो सकती कि लो भाई आगे पीछे मेरे व्लॉग में घूम रही हैं या फिर एकदम से मतलब हर चीज़ में आपको दिखा रही है। नहीं भाई, उनको हेल्थ इशू है, वो अपना आराम से आती हैं, केक कटिंग करवाई है, आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, बट मेरे व्लॉग में केक कटिंग मम्मी ने ही करवाई थी। सेकेंड थिंग, जिन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा था ससुर नहीं आए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइस। ये रहे मेरे पापा जी, एक सेकेंड, मेरे पापा जी ये रहे। मैंने कहा ना, जिन लोगों को आधी नॉलेज है ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, डोंट कमेंट। अगर आप लोगों को मेरे बारे में मेरा बैक नहीं पता है तो आप लोग कमेंट मत करिए। आपको ये लगता है मतलब ये इतने, मैं देखो मेरे साथ बहुत कम टाइम बिताया पापा ने, बहुत कम टाइम, ठीक है। बीच में ही मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, पापा जी की खुद लास्ट टाइम पे इतनी तबीयत खराब थी, इतना टाइम नहीं। बट जो मेरा स्टार्टिंग का टाइम है ना, मतलब मैं आज भी वो होते ना, तो मैंने एक चीज़ फील करी है, मैंने उनके साथ जितना टाइम वो थे, मैंने उनके साथ कभी बहू वाली फील मेरे को थी नहीं, वो बेटी की तरह ही मुझे वो करते थे। मतलब मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट टाइम पापा जी ने मुझसे बात की थी, तो जैसे उन्होंने मुझे क्लियर बोला था, बेटा ये मतलब जैसे लोग होते हैं ना कि नहीं हमारी इज्जत नहीं करती, उन्होंने मुझे क्लियर बोला तू मेरी बेटी है, मैं तुझे बेटी बना के लाया हूँ, जैसे मेरे लिए भानु और कुन्नू है ना वैसे हो तुम। और पापा मुझे पूजू बोलते थे, मोनी मुझे पूजू बोलते हैं क्योंकि पापा मुझे पूजू बोलते थे, सॉरी एक सेकेंड। हाँ जी, तो सेकेंड चीज़ कि ऐसा कोई त्यौहार नहीं होता, ऐसी कोई चीज़, देखो मुझे चीज़ें दिखानी ऐसे नहीं आती, मुझे याद आ रही है या मैं हर पॉइंट पे वो फोटोज़ डालूं कि हम मिस कर रहे हैं, नहीं। मेरा दिल जानता है मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, करती थी और हमेशा करती रहूँगी। गाइज मेरे लिए, मैं मोनी को हमेशा कहती थी कि मोनी मैं वहाँ अपने पापा को छोड़ के आ रही हूँ ना, तो यहाँ मुझे पापा चाहिए। मेरी एक अटैचमेंट हमेशा फादर और डॉटर वाले रिलेशन में ऐसी रही कि मुझे पापा की नीड थी, बट पता नहीं भगवान ने क्या सोचा था, क्यों मुझे उनका साथ नहीं दिया इतना ज़्यादा, बट जितना दिया ना बहुत अच्छा था। मैं उनके साथ एक ही बार ड्राइव पे गई थी, बट मैं उस मेमोरी को हमेशा याद रखती हूँ, हमेशा। फर्स्ट से जिस तरीके से बात की थी कि बैठ बेटा पूजू, ऐसे नहीं, ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं, मेरे साथ उनका एक फ्रेंड जैसा वो था, बिल्कुल मेरे लिटरली जैसे मेरे पापा का है ना वैसा ही था। थोड़ा टाइम था बट बिल्कुल बाप बेटी वाला था। सो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती जब आप लोग कुछ कमेंट करते हो ना मेरे को कि ससुर नहीं आए, क्या फ़ायदा तुम्हारी ऐसी फैमिली। गाइस ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आप समझो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरा बैक देखो, उसके बाद आप लोग कमेंट करो कि ऐसे करती हो तुम, वैसे करती हो। आप लोग तब करो, तब मैं मानूंगी कि हाँ यार आप लोग सही हो, बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझो, अगर मेरे पापा होते ना तो सबसे आगे होते। मैं ये चीज़ मतलब मैं ये चीज़ कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ 200% कि अगर आज पापा होते तो पापा सबसे आगे होते। जो मेरे पापा वहाँ के पापा हैं ना, जो मेरे दिनेश पापा हैं, जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड, जो
मिजाज उनका है ना, सेम फोटो कॉपी है। कहीं ना कहीं मेरी शादी होने में ना सबसे बड़ा रोल पापा जी का है, सबसे बड़ा रोल, कि मुझे इतना अच्छी फैमिली, इतने अच्छे हस्बैंड, इतनी अच्छी मेरी सास, मेरी नंदे, सब लोग मुझे इतने अच्छे मिले हैं। सो सबसे बड़ा रोल इन लोगों का है, समझे आप लोग। तो मेरे को प्लीज़ गाइज ऐसे डिमोटिवेट मत करा करिए, ऐसे कमेंट्स मत करा करिए। अब तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, मैं बता देती हूँ। देखो मुझे पता है, मुझे सबसे बड़ी बात कि गाइज आप लोग ना मेरी वीडियोस से, मेरे कंटेंट से आप ये निकालना चाह रहे हो कि इनकी फैमिली में कहीं नंद और भाभी में बनती तो ऐसा तो नहीं है, झगड़े रहते हैं, या ये ससुराल इसलिए मतलब बार बार अपने मायके इसलिए तो नहीं जाती कि इसकी सास इसे रोकती होगी वीडियोस बनाने से, या वहाँ पे इसको काम नहीं करने देती। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, जब मैं यहाँ आ जाती हूँ, हम 3 लोग हैं यार। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर मैं घर, देखो ससुराल में काम करना पड़ता है गाइस, आप एकदम वैसे नहीं बैठ सकते हो। मैं ये नहीं कहती यहाँ पे बहुत सारा काम है, मेरे घर में पहली बात तो इतना काम नहीं है, काम नहीं होता हमारा ना भाई। मेरी मम्मी के इतने खाने के वो होते हैं कि मुझे एकदम गर्म ही चाहिए, ऐसा चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उनको बस, वो शुगर पेशेंट है, उनको टाइम से थोड़ा सा खाना मिल जाए, दैट्स इट। वो किसी चीज़ में वैसे परेशान कभी भी नहीं करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि गाइज जब मैं यहाँ के बिजी हो जाती हूँ ना, जैसे घर पे आके बिजी हो जाती हूँ, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मैं व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ, वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, जिससे आप लोग ये एज्यूम करते हो कि ससुराल के कंटेंट्स नहीं लाती है तो दैट मीन्स इनके यहाँ पे क्लैशेस है। ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा कोई झगड़ा नहीं है मेरी नंदों के साथ, मेरा कोई झगड़ा नहीं है मेरी सास के साथ, मेरा कोई झगड़ा नहीं है मेरे हस्बैंड के साथ। हम सब आपस में बहुत अच्छे हैं, वो सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सो आप लोग कोई कंटेंट नहीं निकाल पाओगे, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, आप कोई कंटेंट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप कंटेंट निकालोगे किस में से। आप लोग जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो निकालने की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि जो मायरा के फंक्शन में सब लोगों ने मुझे लिखा बुआ नहीं आई, इसकी बुआ नहीं आई, बुआ नहीं आई। पहली बात तो कुछ फैमिली इशू होगा, मैं क्लियर बात करती हूँ, कुछ फैमिली इशू होगा, नहीं आई। देखो ऐसा था, दी गई हुई थी बाहर घूमने, ठीक है, मनाली गई हुई थी, उनको नहीं पता था कि भाई हम लोगों की पार्टी अचानक से प्लान हुई है, उनको पहले से नहीं था कि हम लोग ऐसे पार्टी प्लान करने वाले हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि इस समय कैसी ठंड पड़ रही है वहाँ पे, कितनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं सॉरी बर्फ़ पड़ रही है, जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक है, वो नहीं निकल पाई। वो खुद भी बहुत अपसेट थी कि वो नहीं आ पाई हैं। सो इसका मतलब ये नहीं आप इशू बना लो। आप लोगों को उल्टा मुझसे पूछना चाहिए था कि दी ऐसी क्या सिचुएशन हो गई, ऐसा क्या हो गया कि आपकी ननद नहीं दिखाई दे रही। आप लोगों को मसाला नहीं निकालना गाइस उसमें से। अगर आप लोग ऐसे करोगे ना तो कल को मैं आप लोगों से कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा बुरा फील करूँगी। आप लोग जो बोलते हो, जैसा बोलते हो, मैं वैसे कंटेंट्स लाती हूँ। आप कहते हो जीजू के साथ वीडियो बनाओ, मैं जीजू के साथ वीडियो बनाती हूँ। आप मेरी मम्मी देखो, मेरी मम्मा कैमरे से थोड़ा शाय होती हैं, वो नहीं कंफर्टेबल फील करती। फिर भी मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ वीडियो बनाऊँ, अपनी सास के साथ वीडियो बनाऊँ। मैं फिर भी उनसे कहीं कोई त्यौहार, तीज त्यौहार आता है तो मैं उनको इन्वॉल्व करती हूँ। उन्हें पसंद नहीं है बट वो मेरे लिए, आप खुद सोचो, उन्हें कैमरा पसंद नहीं है बट वो मेरे लिए कैमरे पे आती हैं, वो मेरी बात का वो रखती है। तो गाइज अगर उन्हें नहीं पसंद कैमरा तो मैं उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, मैं भी उनका रिस्पेक्ट रखूँगी, मैं भी उनकी बात को सबसे ऊपर रखूँगी और मेरे लिए उनकी बात सबसे ऊपर है और हमेशा रहेगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एट द एंड यही बताऊँगी कि मेरे ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ससुराल एकदम झकास है। अब नज़र मत लगाना बिल्कुल भी मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं, मेरी इधर की फैमिली बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़ और बता देती हूँ, मेरी ससुराल में और मेरे मायके में कोई क्लैशेस नहीं है। दोनों फैमिलीज़ मेरी बहुत अच्छे से मिल के रहती है, हंस मिजाज हैं, दोनों फैमिलीज़ मिलजुल के रहती हैं। इवन हम लोग इतनी बार मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। कई बार हो जाता है मैं हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हम लोग मस्ती में इतना खो जाते हैं, बट मेरी दोनों फैमिलीज़ बहुत अच्छी हैं गाइज, हम बहुत इंजॉय करते हैं आपस में। और मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला, और मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ कि मुझे ऐसा मायका मिला है, ऐसे माँ बाप मिले हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। फिर यहाँ आके मैं अपनी आगे लाइफ भी स्मूथली जी पा रही हूँ, जैसे मैंने अपने मम्मी पापा के यहाँ पे लाइफ जी है ना, मेरी लाइफ वैसे ही है। थोड़े चेंजेस आएंगे, माँ बन गई हूँ, चेंजेस तो आने बनते ही हैं, बहू बन गई हूँ, चेंजेस आने बनते हैं, पर मेरी लाइफ में स्मूथनेस सेम वैसी है, इंजॉयमेंट सेम वैसी है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा सा ये होता है मैं अपने बिजनेस को, मैं अपने काम को नहीं टैकल कर, मैं अकेली टैकल नहीं कर पाती हूँ। इसमें मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करूँगी कि गाइज मैं मायरा के साथ अकेले चीज़ें टैकल नहीं कर पाती हूँ।
तो मैं क्यों किसी को बोलूँ कि भाई जब मैं खुद नहीं टैकल कर पा रही तो मैं दूसरे को कैसे बोलूँ। उधर ये होता है कि मेरी मम्मी थोड़ी सी एक्टिव है, मेरी बहन एक्टिव है, मेरी बहन का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, मेरी बहन का, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी बहुत सपोर्ट रहा है मायरा को संभालने में, इसलिए मैं उधर जाती हूँ। सो आप लोगों के क्वेश्चंस का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप लोगों को मसाला नहीं मिलेगा, कभी नहीं, आज नहीं कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा से एक चीज़ सीखी है कि अगर कभी आपको डांट भी पड़े ना बेटा, अगर कभी आपको डांटे भी तो जवाब नहीं देना। और मैं बहुत जेन्युइन बता रही हूँ गाइस, सिर्फ जवाब दे के आप रिश्ते बिगाड़ते हो। आप कभी रिश्ते सुधारने से, आप ये सोचते हो ना कि हम सही साबित हो जाएंगे, नहीं होगे, सिर्फ रिश्ते बिगड़ेंगे। 2 बातें कड़वी सुन लो, कोई बात नहीं, आप रो लोगे ना, रो के आंसू ही तो निकलेंगे, पर सामने वाले को तो ये रहेगा कि मेरी कड़वी बात सुन के भी चुप था इंसान, सामने वाले ने मेरी रिस्पेक्ट रखी। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी दोनों फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आज एक चीज़ क्लियर करती हूँ, मेरे आगे बढ़ने में, मेरे यूट्यूब के आगे बढ़ने में, मेरे इंस्टाग्राम के आगे बढ़ने में मेरे ससुराल का और मेरे मायके का हाथ है। मेरी सास, मेरी नंदें और मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी, इन सब का श्रेय है। मैं अकेले कुछ भी नहीं हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं मायरा को नहीं संभाल पाऊंगी अकेले, तो मैं इतने बड़े फैन फॉलोइंग अकाउंट्स इन सबको कैसे संभाल लूँगी। सो गाइज, मैं भगवान से बिल्कुल बहुत ज़्यादा थैंक यू कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। एक चीज़ से नाराज़ हूँ कि इनके साथ मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे चाहिए था। मैं मिस करती हूँ पापा को, बट मैं वो चीज़ गा नहीं सकती हूँ यार। तो आप लोग अगर ये सोचते हो कि मैं रोज़ पोस्ट करूँ कि मैं अपने पापा को मिस कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, नहीं, मुझे जब याद आती है मेरे दिल को पता है, जो मेरे दिल को पता है वो आप लोगों को मैं शेयर कर सकती हूँ। आज करा है मैंने शेयर, मैं वैसे करती नहीं हूँ, बट आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसे कमेंट्स मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस। थैंक यू सो मच, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे आप मुझे अभी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे मुझे खूब सारा सपोर्ट करिए। लव यू ऑल गाइज। आई होप आप सबको आप सभी के क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं। आगे से आप लोग ध्यान रखोगे। एंजॉय।